एक पुस्तक को आग के हवाले कर दिया था और ये कह दिया था कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी का विरोध करते हैं, हम किसी भी प्रकार की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही आज महत्वपूर्ण दिन है। उसी महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर आज भी कुछ ऐसे बकवास करने वाले लोग पैदा हो गए हैं जो उस पुस्तक का पालन करना आज भी चाहते हैं और लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। इस देश के अंदर अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात कोई करता है तो इसको इस देश में मूर्ख बताया जाता है, मूर्ख। और इस देश में आडंबर के धर्म की बात कोई करता है तो उसे इस देश में सम्मान भी दिया जाता है। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं उन सभी तमाम साथियों को नमन वंदन करता हूं जिन्होंने यहां अपने हक अधिकार बचाने के लिए SC/ST आंदोलन को अपने खून से सींचने का काम किया। मैं उन तमाम साथियों को नमन वंदन करता हूं जिन्होंने यहां आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देकर के इस प्रदेश और देश को जीवंत रखने का काम किया। उन तमाम साथियों को नमन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, अभी एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहा था। वहां मनु की कुछ औलादें ये कह रही थी कि चाहे तो पैसा देकर गौर से सुनिएगा बहुजन समाज के लोगों, यहां बैठे वो लोग, यहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो लोग जो यहां समान जातियों के हैं, पिछड़ी जातियों के हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, वो अधिकारी कर्मचारी भी मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि अभी एक क्षेत्र में कुछ लोगों ने मीटिंग की और कहा कि हमें अपना राज स्थापित करना है, चाहे पैसे देकर करना पड़े और चाहे खून बहाकर अपना राज स्थापित करना करें। यहां के कुछ मनवादी लोगों ने बात कही। मैं उनको कह दूं कि पैसे छोड़ो, खून छोड़ो, तुम्हारे बाप यहां जिंदा है। जब तक अम्बेडकरवादी व्यवस्था के लोग यहां हैं तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम यहां मनु के आधार पर राज स्थापित करके दिखा दो। बिल्कुल तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे कहते हुए भी गर्व होता है कि एक समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर लेटर कहां है इसमें एक समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर इस देश के विधान को आग लगाई थी। वो विधान जो मनु ने बनाया था और उस विधान को आग लगा करके ये बताया था कि हम गुलाम नहीं है। आज मैं भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूं और ये कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आग लगाता हूं। ये तो मेरा आक्रोश था जो आपने देखा। अब वो बात जो हकीकत में होनी चाहिए, वो बात जो बात भारत के प्रत्येक नागरिक को समझनी चाहिए, वो बात जो इस देश की महिलाओं को, पुरुषों को, दलितों को, पिछड़ों को समझनी चाहिए। मैं आपको याद कराऊंगा 26 जनवरी 1950 का दिन, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप सबके हाथ में कलम सौंप कर चले गए, आप सबके तन पर अच्छे कपड़े डालकर चले गए, आप सबके घरों में आजादी देकर चले गए, इन महिलाओं को इनका अधिकार देकर चले गए। 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लागू कराया था और संविधान लागू कराने के बाद एक व्यवस्था दी थी, जिस व्यवस्था के अंदर आपके हक अधिकार निहित कर दिए थे और ये कहा था कि अपनी संख्या बल के आधार पर इकट्ठे होना। अगर मजदूर किसान ज्यादा हो तो इकट्ठे होकर के मजदूर किसानों का राज स्थापित करना, अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक यहाँ ज्यादा है तो इकट्ठे होकर के इस देश पर अपना राज स्थापित करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे लोगों ने फिर अपना राज स्थापित किया और अपने अनुसार संविधान को तोड़ मरोड़ करके फिर से विधान को बदलने का काम किया, फिर से विधान को बदलने का काम किया। हम सोते रहे, हमने समझा नहीं। आज समझने का समय आ गया। अगर आप ये सोचते हो
कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, सिर्फ सोच, ये बात आपकी सोच में रह जाएगी। यहाँ जो खड़े पुलिस के कर्मचारी हैं, यहाँ जो खड़े दुकानों पर लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, यहाँ लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में भारत में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति ऐसी हो गई है कि अगर आपका बच्चा किसी मंत्री के बच्चे के साथ पढ़ भी गया तो वहां पर एकदम से जाति का, धर्म का और पैसे का फैक्टर बीच में आ जाएगा। क्या आप नहीं चाहते देश में एक जैसी शिक्षा हो जाए? आपका बच्चा, विधायक का बच्चा, डीएम का बच्चा, एसपी का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? ये अगर चाहते हो, तो उसको एक ही चीज कर सकते हैं, इस देश का संविधान, और संविधान में लिखित लोकतंत्र का अधिकार, और उस लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत इस काम को कर सकती है, वरना दूसरी कोई ताकत नहीं वो इस काम को कर दो। आपने देखा होगा कि जब बुखार का सीजन चलता है, तो बुखार जब होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो और 50,000 रुपए में आपके बच्चे का इलाज होता। आप ब्याज पे लो, जेवर बेचो, जमीन बेचो, उस 50,000 रुपए में आपके बच्चे का इलाज किया जाएगा। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि एक जैसे हॉस्पिटल हो जाए कि अगर बुखार हो जाए तो एक खाट पर डीएम पड़ा हुआ इलाज करवा रहा हो, एक पलंग पर मजदूर इलाज करा रहा हो, एक पलंग पर किसान इलाज करा रहा हो? ये आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में जो हांडी है जिसमें तेल डल रहा है, जिसकी कीमत 150 से 200 रुपए किलो है, उसकी कीमत आधी हो जाए? आप नहीं चाहते कि आपके घर में सुख सुविधाएं पैदा हो? आप नहीं चाहते किसान का गन्ना, अनाज, चना अच्छी कीमत पर बिके? आप नहीं चाहते कि आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला कोयला, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला खनिज, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला रेत, आपके क्षेत्र में निकलने वाला पत्थर वो आपके क्षेत्र में लग जाए? आप नहीं चाहते? और अगर नहीं चाहते तो मनु की औलादों को राज देकर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बलात्कार, हत्या लगातार चलते रहेंगे। और अगर चाहते हो कि व्यवस्था बदले तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लो। इस वोट को नीले झंडे के नीचे ले आओ, इस वोट को आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को देना शुरू कर दो। यह भी देखना पड़ेगा कौन बाबा साहब अम्बेडकर का असली अनुयायी है। मैं गर्व से कहता हूं, जब मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता हूं, मैं गर्व से नाम लेता हूं कि मेरा नेता गोली खा करके भी, मेरा नेता जेल जा करके भी, मेरा नेता अपनी हड्डियां तोड़ा करके भी डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर खड़ा है। हर गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित की आवाज को संसद में उठा देने का काम करता है। मैं गर्व से उसका नाम लेता हूं। ऐसे ही नेता पैदा होने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नेता पैदा हो तो अपने अंदर सुधार करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपनी व्यवस्था को बदलने का काम करो। अपने घर में रखी हुई टूटी चारपाई को देखो, अपने कच्ची छत को देखो, उन कच्चे छपरों ये जो सोचो कि अगर इसको बदलना है, ये छप्पर पक्के तो समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ के नेताओं ने एक बात और कही थी। इस बात को गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा था डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों को अधिकार तो दे चले हो, लेकिन इनमें इतनी बुद्धि कहां से लाओगे, इनमें तक कहां से लाओगे? हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, ना काम करा तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने डरा